एक्सरसाइज 13.1 बेस्ड ऑन क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब और क्यूबाइड पे बेस्ड एक एक्सरसाइज है 13.1, उसको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है जो 1.5 मीटर लेंथ का है, 1.25 मीटर वाइड है और 65 सेंटीमीटर हाइट डेप्थ का है। तो देखो सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जब भी कोई हम कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट सबकी सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों मीटर में है, ये दोनों मीटर में है तो ये भी मीटर में होना चाहिए। तो हमने उसको पहले मीटर में कन्वर्ट किया। 65 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.65 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा एक बॉक्स बनाना है। इट इज ओपन एट द टॉप, जो ऊपर से क्या होगा, खुला हुआ होगा। Ignoring the thickness of plastic sheet, determine the area of sheet required to making the box. आपको एरिया ऑफ सीट निकालना है जिससे ये बॉक्स बना हुआ है। तो ये जो बॉक्स बना है क्यूबाइड के फॉर्म में है, लेकिन उसका एक सरफेस नहीं है। कौन सा सरफेस नहीं है? अपर सरफेस, जो लेंथ और ब्रीथ से मिलकर बना है वो वाला सरफेस नहीं है। देखो ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट है। तो इसमें ऊपर से ओपन है, मतलब ये वाली सीट नहीं लगेगी। मतलब यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें से क्या नहीं है? अपर सीट नहीं है, यानी एक सरफेस उसमें से माइनस कर लेंगे। तो एरिया ऑफ सीट हमारी हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पहले लगाएंगे 2LB + BH + HH, यही होता है ना। लेकिन एक सीट इसमें से कम है, एक सरफेस कम है। कौन सा कम है? लेंथ इनटू ब्रेथ वाला। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है। तो इसकी एरिया क्या होगी? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसमें से माइनस लेंथ इनटू ब्रेथ कर लीजिए तो क्या बचेगा? 2 लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस 2 ब्रेथ इनटू 1 लेंथ इनटू ब्रेथ। 2 लेंथ इनटू ब्रेथ माइनस लेंथ इनटू ब्रेथ कितना हो जाएगा? 1 लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस 2 ब्रेथ इनटू हाइट प्लस 2 हाइट इनटू लेंथ। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ की वैल्यू है 1.5 इंटू ब्रेथ है 1.25 प्लस 2 इंटू ब्रेथ है 1.25, हाइट कितना है? 0.65 प्लस 2 इंटू 0.65 इंटू लेंथ 1.5। इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, जितना आएगा उतना स्क्वायर मीटर होगा। क्या होगा? स्क्वायर मीटर। अब कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सीट इफ 1 स्क्वायर मीटर सीट कॉस्ट 20 रुपीज। 1 स्क्वायर मीटर सीट का कॉस्ट कितना है? 20 रुपीज। तो टोटल सीट जितना हमारा यूज हो रहा है उसका कास्ट कितना होगा? ये गिवन है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। यहां से जो भी आंसर आएगा इसका उतना हमें हमारा सीट यूज हो रहा है। जो भी यहां से आंसर मिलेगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 20 से, और जितना आएगा वो हमारा आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। तो इस क्वेश्चन को अधूरा ही छोड़ रहे हैं कि आप घर जाके अपना करोगे साथ खुद से। आपको टेक्निक चाहिए ना बस सॉल्व करने की। क्वेश्चन कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है, एडिशन आता ही है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, अब आप सॉल्व कर लेंगे इसको। सेकंड क्वेश्चन है द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate 7.5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अब यहाँ पे एक रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट गिवन है। इसको व्हाइट वॉश करना है, सिर्फ फर्श को छोड़ के बाकी सब व्हाइट वॉश करना है, जैसे 4 वॉल्स को और सीलिंग को। तो यहाँ भी सिचुएशन कुछ वैसा ही है। हमें कौन सी एरिया निकालनी होगी? सीलिंग छोड़ के बाकी सब एरिया निकालनी है। तो सीलिंग की एरिया, सीलिंग कह रहे हैं वो रूफ, ये फर्श छोड़ के, फर्श का बस नहीं निकालना है। तो फर्श की एरिया कैसे निकलती है? लेंथ इनटू ब्रेथ से। तो पहले हम एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ कैसे लिखेंगे? टोटल 5 वॉशेबल एरिया
मीन्स हम वो एरिया निकाल रहे हैं जिसको वाइट वॉश करना है। तो इसमें क्या क्या आएगा, 4 वॉल्स की एरिया क्या होगी, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ इज इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 2 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 20 प्लस ये कितना है 12 प्लस 15 27 इंटू 2 54 होता है। ये हो गया 74 मीटर स्क्वायर। ये एरिया निकल के जिसको वाइट वॉश करना है। तो कास्ट क्या होगा, देन कास्ट इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेट से। रेट कितना है 7.50 इंटू 74 मल्टीप्लीकेशन करने पे जितना आएगा वही हमारा आंसर। ठीक है, yes, समझ में आया ये क्वेश्चन? yes, क्वेश्चन नंबर 3 है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250 मीटर। रेक्टेंगुलर हॉल है, उसके फर्श की पेरीमीटर कितनी है 250 मीटर। फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज पेरीमीटर 250 मीटर। तो रेक्टेंगुलर हॉल है तो उसके पेरीमीटर का फार्मूला क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये क्या होता है, कितना है ये 250, देन लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा 125, यही होगा ना। उसके बाद क्या गिवन है, इफ द कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स at the rate 10 rupees per square meter is 15,000 rupees. Find the height of wall. अब देखो 4 वॉल्स की जो एरिया होती है उसको कौन सी एरिया बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ही बोलते हैं ना। इसमें 4 वॉल की एरिया निकालते हैं। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि एक बिल्डिंग है तो उसका कौन सा पार्ट आपको चारों तरफ से दिख जाता है, 4 वॉल्स, बस यही दिखता है ना। तो 4 वॉल को ही पेंट करने का कास्ट दिया है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया गिवन है। लेटरल सरफेस एरिया कितना गिवन है, कह रहा है कि कास्ट है 15,000 रुपीज, कितने का है पर 10 स्क्वायर मीटर का, यानी 10 स्क्वायर मीटर पेंट होता है तो कास्ट कितना देना पड़ता है, 15,000 आता है कास्ट। तो लेटरल सरफेस एरिया इसका मतलब होगी कितनी, 15,000 अपॉन 10, यही ना होगी। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है, 2L प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500, देन L प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L प्लस बी इंटू एच इज इक्वल टू 1500 अपॉन 2। L प्लस बी की वैल्यू यहाँ गिवन है, जो पहले स्टार्टिंग में हिंट दिया गया है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग L प्लस बी कितना है 125, H इक्वल टू इसको करेंगे कैंसिल तो आएगा 750, यही आएगा ना। देन H इक्वल टू 750 अपॉन 125। अब डिवीजन तो आपको अच्छे से आता है, तो हाइट की वैल्यू निकाल लेंगे, जितना आएगा उतना मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। The paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 square meter. How many bricks of dimension 22.5 centimeter by 10 centimeter by 7.5 centimeter can be painted out of this container? अब देखो कितनी एरिया पेंट करने के लिए पूरा अवेलेबल है पेंट आपके पास, टोटल एरिया कितना पेंट कर सकते हैं आप, 9.375 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एरिया ऑफ 1 ब्रिक कितना होगा, एक ब्रिक की एरिया क्या होगी, क्या होता है 2L। ब्रिक कैसा होता है, किस शेप का होता है, डिवाइड के शेप का, तो क्या होगा 2LB प्लस BH प्लस HL।
लेंथ कितना है 22.5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ किस में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो होगा 0.225 इंटू बी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 प्लस 0.1 इंटू हाइट कितना है 0.075 हो जाएगा, प्लस 0.075 इंटू 0.225। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे कुछ आएगा मीटर स्क्वायर। ये 1 ब्रिक की एरिया होगी, किसकी 1 ब्रिक की। देन नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स which can be painted, कितने होंगे ब्रिक जो पेंट हो सकते हैं। टोटल हमारे पास एरिया है 9.375 अपॉन जो यहाँ आंसर आएगा आपका 1 ब्रिक की जो एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा हमारे पास कि कितने ब्रिक को हम पेंट कर सकते हैं। बस इतना ही आंसर होगा आपका, यही पूछ रहा है ना बस। ठीक है, ये 4th आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एज कितनी है 10 सेंटीमीटर, एंड अनदर क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबाइडल बॉक्स 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। Which box has greater lateral surface area? पहले में पूछ रहा है इन दोनों में lateral surface area किसकी greater होगी। अगर इसकी lateral surface area को हम A लिखें तो कितना होगा 6 नहीं 4A स्क्वायर होता है ना, 4 इंटू 10 स्क्वायर, यही होगा ना। yes, मीन्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर इसकी lateral surface area को A डैश से डिनोट करें तो ये कितना आएगा 2L प्लस B इंटू H, 12.5 प्लस 10 इंटू 8, 22.5 इंटू 8। मल्टीप्लाई करना, देखना कितना आ रहा है 610 आ रहा है और ये 400 आ रहा है, तो किसका ज्यादा है क्यूबाइडल बॉक्स हैज ग्रेटर एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। पहला आंसर हो गया। सेकेंड में कह रहा है विच हैज ग्रेटर टोटल सरफेस एरिया, तो सिमिलर वे में आप कर सकते हैं इसका। अगर ए से इसको डिनोट किया जाए तो होगा 6A स्क्वायर मीन 6 इंटू 10 स्क्वायर, और इसका क्या होगा 2LB 12.5 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5। और देखना कौन ज्यादा आ रहा है, ये तो 600 आ रहा है। अब इसका चेक करना कितना आ रहा है, जितना भी आए जो जिसका ग्रेटर आएगा उसको लिख देना, बस सिंपल क्वेश्चन है। कितना 610 आ रहा है, दोनों केस में 610 आ रहा है। ऐसा कैसे गलत कर रहे हो इसको, या तो ये 610 आ रहा होगा या तो ये आ रहा होगा। नीचे वाला 610 आ रहा है, ऊपर वाला 600 आ रहा है, तो इस केस में दोनों इक्वल नहीं, तब भी ये ज्यादा है। ठीक है, अब ये 610 आ रहा है, तब भी ये ज्यादा है। ये 600 है और ये 610 है, दोनों केस में क्यूबाइडल वाला क्या होगा ज्यादा होगा। आप चेक कर लेना कैलकुलेशन में कोई गलती होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, a small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass pans held together with tape. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of glass? क्या एक हार्बेरियम बनाया गया है। हार्बेरियम देखे हो, ग्रीन हाउस। प्लांट्स के लिए बनाया जाता है हार्बेरियम, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो ऐसा ही शीशे से बना है ये। इसमें लेंथ विड्थ हाइट गिवन है कितनी 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर
एंड 25 सेंटीमीटर। ये डायमेंशन गिवन है। L 30 है, B 25 है और H भी 25 है। कह रहा है कि कितना एरिया लगेगा ग्लास का, तो ग्लास की एरिया निकालनी है। एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। और वो क्या होता है 2LB 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30। ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करने में जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। एक फिर क्या पूछ रहा है कि इसको ज्वाइंट करने के लिए हर ज्वाइंट पे टेप लगाया गया है, कितने लेंथ का टेप लगेगा। जैसे इस शेप का होगा तो एक यहाँ लगा होगा, एक यहाँ लगा होगा, तो 4 टाइम्स तो लेंथ होगा, जितने एज होंगे उतना लेंथ लगा होगा। तो लेंथ ऑफ ऑल एज क्या होगा, 4 टाइम्स टोटल लेंथ ऑफ टेप इज इक्वल टू 4 टाइम्स लेंथ प्लस 4 टाइम्स ब्रेथ। देखो 4 टाइम्स लेंथ यूज होगा, 2 टाइम्स ऊपर 2 टाइम्स नीचे, और 4 टाइम्स ब्रेथ और 4 टाइम्स हाइट प्लस हाइट। तो 4 इंटू 30 प्लस 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 80, 320 सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ टेप हो। 4 कहां से आया समझ लो। जैसे इसी शेप का होगा ना, तो इस पर टेप चिपकाया गया, इस पे टेप चिपकाया गया, ये दोनों क्या है, लेंथ है। और ऐसा ही 2 लेंथ पीछे है, तो 4 लेंथ हुआ। यस सर। इस पे भी टेप लगा, इस पे भी टेप लगा, ये क्या है, ब्रेथ है। तो 2 ब्रेथ इधर और 2 ब्रेथ इधर, 4 ब्रेथ हुआ। इस पे भी टेप लगा होगा, ये क्या है, हाइट। और ऐसे भी 4 है, तो 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेथ प्लस 4 हाइट। ये पहले वाले 5th नंबर क्वेश्चन में ये 600 नहीं आ रहा, 360 आएगा। और इस केस में एरिया ऑफ क्यूब ज्यादा होगा, लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का ज्यादा होगा क्यूबाइड से, और टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का ज्यादा होगा क्यूब से। बाकी के 2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। नहीं हो पाया तो कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, Santi Sweets stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes were required. The bigger of dimension 25 cm by 20 cm by 5 cm, and the smaller of dimension 15 cm by 12 cm by 5 cm. For all the overlaps, 5% of the total surface area is required. If the cost of cardboard is 4 rupees per 1000 square centimeter, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes for each kind. शांति स्वीट स्टॉल को 2 तरह के बॉक्स चाहिए, किसके लिए, मिठाई पैक करने के लिए। देखते हो कई शेप के होते हैं, कोई छोटा होता है 250 ग्राम वाला, कोई 500 ग्राम वाला होता है, कोई 1 किलो का होता है। तो 2 साइज का उनको चाहिए। एक का डायमेंशन ये है, लेंथ 25, ब्रेथ 20 और हाइट 5 सेंटीमीटर। दूसरे का जो छोटे साइज का है वो 15 बाई 12 बाई 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये 2 शेप के हैं, और दोनों शेप का 250 आपको बनाना है उसका बॉक्स। ओवरलैप के लिए 5% एक्स्ट्रा भी चाहिए आपको कार्डबोर्ड। तो टोटल कास्ट कितना होगा, टोटल कास्ट ही पूछ रहा है ना। फाइंड द कास्ट। रेट दिया है, रेट कितना दिया है, 4 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम निकालेंगे एक कार्डबोर्ड का टोटल सरफेस एरिया, फिर दूसरे का निकालेंगे, दोनों का सम करेंगे, फिर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ काइंड 1, फर्स्ट काइंड का जो एरिया होगा कार्डबोर्ड का वो कितना होगा, L2 क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, यही होता है ना। तो 2 इंटू
25 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25 और ऐसे कितने डब्बे चाहिए आपको 250 तो 250 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा 500 इंटू 500 प्लस 100 प्लस 125 500 इंटू 725 मल्टीप्लाई करना है कितना आ रहा है वो यहाँ पे लिखना है। फिर निकालना क्या है एरिया ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ काइंड 2 सेकेंड काइंड का जो है कार्डबोर्ड उसकी एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा 250 इंटू 2 LB मीन्स 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 15 जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी कुछ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ये भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में ये कितना है टोटल एरिया कितना हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड की टोटल एरिया होगी दोनों का सम करेंगे जितना इसका आया जितना इसका आया दोनों का सम कर लेंगे टोटल निकलेगा फिर एक्स्ट्रा एरिया कितना एरिया एक्स्ट्रा निकालना है आपको 5% जितना इन दोनों का सम आएगा उतना इंटू 5/100 ठीक है निकाल लोगे। अब हमें यहाँ पे ग्रैंड टोटल मिलेगा ग्रैंड टोटल एरिया टोटल एरिया कितनी हो रही है इन दोनों का प्लस एक्स्ट्रा जो हो रहा है वो भी सब तो हमें खरीदना है इन दोनों का सम आएगा यहाँ पे प्लस ये 5% जो निकाल रहे हो ये और ये टोटल एरिया हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है कास्ट तो कास्ट के लिए क्या करेंगे जो भी यहाँ पे एरिया आएगी उसमें 4/1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना रुपीज होगा। इसमें मैंने आपको मेथड बता दिया सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। ये मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हो जब मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो तो उसके बाद ऐड भी कर लोगे जब ऐड कर लोगे तो इसका 5% भी निकाल लोगे और जब ये निकल जाएगा तो इन दोनों को ऐड कर लोगे कौन सा ये वाला और इसके पहले वाला जो यहाँ सब मिल रहा है दोनों को ऐड करोगे फिर कास्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे कास्ट कितना है 4/1000 4 रुपीज में कितना मिलता है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तो कास्ट इसका होगा 4/1000 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर जितना आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में एरिया उससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/1000 से तो कुछ हमारा आंसर मिलेगा उसको आप कंप्लीट करेंगे। इसीलिए जानबूझ के सब अधूरा छोड़ रहे हैं कि कुछ करो अपने से ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या सिचुएशन गिवन है प्रवीण वांटेड टू मेक ए टेम्पोररी शेल्टर फॉर हर कार। प्रवीण यहाँ पे ध्यान देना प्रवीण किसी लड़की का नाम है क्योंकि लिखा है फॉर हर शेल्टर फॉर हर शेल्टर प्रवीण कोई है और उसके पास एक कार है उसको रखने के लिए देखते हो बरसात के मौसम में लोग रखने के लिए एक शेल्टर बना देते हैं उसके तो वो भी चाहती है कि अपने कार को ढकने के लिए बरसात से बचाने के लिए या धूप से बचाने के लिए एक शेल्टर बना दें टेम्पोररी। वो कैसा होना चाहिए बॉक्स लाइक होना चाहिए बॉक्स के जैसा होना चाहिए नीचे से खुला हो बाकी चारों तरफ से ढका हो और फ्रंट से ऐसा हो कि उसको फोल्ड किया जा सके जैसे एक साइड खुला होना चाहिए तभी तो कार उसमें जाएगी अंदर तो फ्रंट से उसको फोल्ड करने वाला बनाना है मतलब रहेगा फ्रंट से भी और उसमें ओपन करने वाला रहेगा यानी कि उसको फोल्ड करके ऊपर किया जा सकता है फिर नीचे किया जा सकता है। इस शेप का एक उसको शेल्टर बनाना है जिसकी हाइट है 2.5 मीटर लेंथ है 4 मीटर ब्रेथ है 3 मीटर तो उसको कितना तारपुलिन चाहिए तिरपाल से बनाना है तो वो तिरपाल कितना चाहिए उसको उसकी एरिया निकालनी है आपको निकाल लोगे कौन सी एरिया निकालनी है आपको टोटल सरफेस एरिया निकालनी है लेकिन उसका फर्श नहीं रहना चाहिए तो लिखेंगे एरिया ऑफ तारपुलिन इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ
क्योंकि एक साइड नहीं है उसका। 2 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2.5 प्लस 2.5 इंटू 4 is equal to 12 plus 7.5 plus 10 29.5 into 2 59 मीटर स्क्वायर ये एरिया आपका। और इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज फिनिश होता है। अच्छा हाँ, इसको माइनस नहीं करना, माइनस लेंथ इंटू रेट 4 इंटू 3 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस करो इसमें से 47 मीटर स्क्वायर।